स्वागत है अपने चैनल खुराई जेएमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए, यहाँ पर आप देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अच्छी तरह से कक्षा जो 7 है उसका विषय गणित का जो आपका 11 तारीख को पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए गणित का रहेगा, समय 3 घंटे दिया जाएगा। इस प्रकार पूरी जानकारी आपको अच्छी तरह पता ही है। तो पर डे पेपर आपको डाल दिए जाते हैं, तो पूरे पेपर आपके रियल रहते हैं। आपने हर को पेपर मिलाकर देख लिया होगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आगे चलते हैं और क्वेश्चन का सलूशन भी रियल के टाइप में बताते चलते हैं, ठीक है। कुछ सीखें भी और बढ़ें भी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को आंसर करना है। जो 1 से 10 तक के क्वेश्चन हैं वो एक एक अंक में आपके यहाँ पर होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलेंगे इसके बाद आपका यहाँ पर पूछा गया आपसे पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है -6 + -2 कितना होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस की जो संख्या होती है वो जुड़ जाती है, परंतु चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो यहाँ पर माइनस का 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है एक और क्वेश्चन, तो इसे भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है पी में 7 जोड़ना के लिए व्यंजक है। तो यहाँ पर पी में आपको 7 जोड़ना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पी में 7 जोड़ रहे हैं, इस प्रकार आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद चलेंगे आगे। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन को भी बता देते हैं। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है में शीर्षों की संख्या होगी। तो यहाँ पर आपको शीर्ष हैं उनकी संख्या बतानी है। तो यहाँ पर 1 शीर्ष, यहाँ पर 2 शीर्ष और यहाँ पर आपके 3 शीर्ष इसमें हो जाएंगे। तो इसका आपका राइट आंसर जो है वो 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या यानी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर जो संपूर्ण संख्या दी गई है, यहाँ पर संपूर्ण संख्या, ठीक है, में कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या यानी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर जो अपने आप में संपूर्ण संख्या है वो कौन सी है। तो यहाँ पर संख्या है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है। तो यहाँ पर आपका 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप पाँचवें क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपका पाँचवा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पाँचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है घड़ी की एक सुई के 1/4 घूर्णन के लिए समकोण की संख्या होती है। तो कितने समकोण की संख्या होती है। तो यहाँ पर आपको समकोण बताना है। चौथाई घूर्णन के किस समकोण की संख्या होती है, के लिए समकोण की संख्या होती है। 3 समकोण यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसका एक समकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी घड़ी होती है, इसमें 4 भाग बटे हुए हैं। तो इसका पूछा गया है तो 90 डिग्री का सिर्फ एक ही कोण बनता है, तो एक समकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे आप यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है छठवां क्वेश्चन एक समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मिलित रेखाओं की संख्या होती है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें सम्मिलित रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जो समद्विबाहु है वो 2 कम से कम आपके त्रिभुज की में सम्मिलित रेखाओं की संख्या, तो यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। 2 रेखाओं समान होने पर समद्विबाहु कहलाता है, 2 त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आगे देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है 7वां क्वेश्चन दिए गए चित्र में छायांकित भाग को प्रदर्शित करने वाला भिन्न लिखिए। तो यहाँ पर 3 रंगे हैं, तो 3 ऊपर, टोटल जितने होते हैं उनको नीचे लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर 3/7 अर्थात इसका राइट आंसर सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे इसके बाद आगे 8वें क्वेश्चन पर एक षष्ठभुज में भुजाओं की संख्या होती है। यहाँ पर षष्ठभुज यानी यहाँ पर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी भुजाएं होंगी, षष्ठभुज यानी 6 भुजाएं, ठीक है। तो यहाँ पर षष्ठभुज यानी 6 भुजाएं इसकी हो जाता है इसका राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद चलेंगे आप 9वें क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर 9वें क्वेश्चन को भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पर दिया गया है दिए गए त्रिभुज का नाम। तो यहाँ पर दिए गए जो त्रिभुज है इसमें ये 2 रेखाएं हैं वो समांतर बताई गई हैं। तो यहाँ पर यह कौन सा कोण है, समबाहु त्रिभुज। यहाँ पर लिखा गया है समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण, यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की जो 2 भुजाएं होती हैं वो बराबर, तो आपका सही है। परंतु इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पर इसका आंसर होगा समद्विबाहु, क्योंकि समद्विबाहु की 2 भुजाएं बराबर हैं, परंतु इसमें कोई भी कोण दिया गया नहीं है बराबर, ठीक है। तो 2 भुजाओं की समद्विबाहु अगर कोण बराबर होते हैं तो समकोण, ठीक है, त्रिभुज है।
तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर 9वां क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलेंगे 10वें क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको 0.7 और 0.08 को जोड़कर बताना है। तो यहाँ पर 0 है, इसे अच्छी तरह बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 8 इसका आ जाएगा, 7 यहाँ पर आ जाएगा, 0 अर्थात इसका 0. यहाँ पर 0.67 इसका राइट आंसर, सॉरी 78 इसका राइट आंसर आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर थोड़ा गलत दिया गया है आपको, अगर ऑप्शन की लिखा हो चिन्ह लगा है इसे आप भूल जाइए, ये गलत दिया गया है। यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। मेरा टाइम खराब किया तो यहाँ डी इसका राइट आंसर। चलेंगे 10वें के बाद आप 11वें क्वेश्चन में। तो आपको बता दें जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं 11 से लेकर 22 तक की, तो इन क्वेश्चनों को हम अपने अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो को बड़ा ना करते हुए आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सभी क्वेश्चनों का सलूशन दे दिया जाएगा। तो पार्ट 2 का इंतजार करें, बस 2 पार्ट में ही आपकी पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। इसलिए सभी को इस चैनल के माध्यम से सभी को जोड़ें और सभी के लिए हमारे चैनल के बारे में बताएं कि यहाँ पर रियल पेपर मिल रहा है, और कमेंट भी करें जिससे कि दूसरे बच्चे देखते हैं तो वो हम पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत वीडियो पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता।